स्टूडेंट, हम आपको एसिड, बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे। अब इसी चैप्टर में आज नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। अ सॉल्ट इज कंपाउंड प्रोड्यूस अलॉन्ग विथ वाटर in a neutralization reaction between and acid and base. The most common salt known as in sodium chloride or common salt. देखिए सॉल्ट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों से बने यौगिक सॉल्ट कहलाते हैं। ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, रिएक्शन के थ्रू बेस प्लस एसिड दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, जैसे यहाँ पर है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, दोनों में रिएक्शन हुई है, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O वाटर बना हुआ है। ओके, बी है सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एंड एसिड। अ metal displays hydrogen from an acid to form salt। यहाँ पर एसिड प्लस मेटल इन दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर 2HCl है प्लस Zn, दोनों में रिएक्शन हुई है तो क्या बना है, ZnCl2 प्लस H2। ओके, फिर Ca कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड, इन दोनों की रिएक्शन हुई है, यहाँ पर क्या बना है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2। थर्ड है सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड और अनदर सॉल्ट विथ एन एसिड। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इन दोनों में रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे यहाँ पर रिएक्शन के थ्रू समझाया गया है, ZnO है, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों में रिएक्शन हुई है, क्या बना है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O। इसी तरह से यहाँ पर MgCO3 है, मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस 2HCl है, दोनों में रिएक्शन हुई है, क्या बना है, MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। फर्स्ट क्या है, सॉल्ट आर मोस्टली सॉलिड। जो सॉल्ट होते हैं मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सेकेंड है सॉल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिस एंड न्यूट्रल। थर्ड है सॉल्ट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। फोर्थ है सॉल्ट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो सॉल्ट होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है। फिर नेक्स्ट है मोस्ट सॉल्ट आर सॉलेबल इन वाटर बट सम आर इनसॉलेबल इन वाटर। मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर के अंदर घुल जाते हैं, बट सम आर इनसॉलेबल इन वाटर विल अदर स्प्रिगली soluble in water. Naming salt. The name of a salt is derived from the name of methyl contributed by the base and the radical contributed by acid. For example, first है sulfate are obtained by sulfuric acid H2SO4, carbonates are obtained from carbonic acid H2 होगा CO3, chloride are obtained from hydrochloric acid HCl, nitrous are obtained from nitric acid
HNO3. Acetate are obtained from acetic acid CS3COOH. Uses of salt. Salt are useful to us in many ways. Uses of some salt are given below. First है सोडियम क्लोराइड NaCl. It is commonly known as common salt. जो सोडियम क्लोराइड NaCl जिसका फॉर्मूला है, इसे हम साधारण नमक के नाम से भी इसे जानते हैं. इट इज़ यूज्ड इन फूड एज प्रिजर्वेटिव, इन पिकल, इट क्यूरिंग मीट एंड फिश, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल सच एज वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड कास्टिक सोडा. ओके, उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3. It is commonly known as baking powder. It is used in baking breads and cake. It is also used in medicine as well as in fire extinguisher. Okay. Next है potash alum. It is used in the purification of water. Potassium nitrate. It is used in the manufacture of gunpowder, in making a firewood. फिर next है आपका potassium nitrate. It is used the manufacture of gunpowder, in making firewood, in glasses industry and as a fertilizer. फिर next है silver nitrate. It is used in developing film in photography. Neutralization. The process in which an acid reacts with a base to form salt and water is known as a neutralization reaction. एसिड प्लस बेस दोनों में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर. HCl प्लस NaOH में दोनों में रिएक्शन तो क्या बना? NaCl प्लस H2O. ओके. Acid furnish hydrogen ion and base furnish hydroxyl ion. These hydrogen ion and hydroxyl ion react to form water. On the other hand, positive ion of the base and negative ion the acid react together salt. देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंडिकेटर. ओके. For identify a substance as an acid or base, we make use a certain natural chemical substance which show a change in a color when placed in acidic medium, base medium or the neutral medium. These chemical substances are called indicator. Thus, indicator can be defined as a substance which gives different color in acid and base medium and the help to differentiate the two type is known as indicator. देखिए यहाँ पर आप कि इंडिकेटर क्या होता है. अगर पूछा जाए कि आपसे इंडिकेटर क्या होता है तो कुछ नेचुरल सब्सटेंस एसिड और बेस किस मतलब संपर्क में आने पर अपना कलर चेंज कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं. कुछ एसिड बेस हानिकारक होते हैं, वो हमारी स्किन को जला सकते हैं. कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है उसे हमेशा टेस्ट नहीं कर सकते कि एसिड है या बेस है. हम टेस्ट करके पता कर लें कि एक एसिड का जैसे हमने बताया था टेस्ट कैसा होता है, बेस का भी हमने बताया टेस्ट कैसा है, तो हम हमेशा टेस्ट नहीं कर सकते हैं. ओके. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है? मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज्ड इन आवर होम इज टर्मरिक, हल्दी. टर्मरिक इज कॉमनली यूज्ड एट शेप इन preparing curry in the kitchen. It is yellow in color. आपने हल्दी को देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है? येलो होता है. and stain the clothing yellow. While washing, when this yellow stain is rubbed
with soap or detergent, its color change into brownish red. The reason for the change in color is that the soap solution contains a small amount of base called sodium hydroxide. When the base reacts with yellow from turmeric, it change its color, it's brownish red. Again, if we rub the brownish red stain with freshly cut lemon, the stain reason its yellow color. Lemon juice contain other acid substance is called citric acid. Acid neutralize base, therefore citric acid from lemon neutralize the effect of sodium hydroxide. It in the example, turmeric act as an indicator. देखिए, अगर आपके कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाए तो उसे साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? सोप का यूज़ तो जैसे कोई भी कपड़े गंदे हो जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, उसको कपड़ों को साफ़ करने के लिए सोप का यूज़ करते हैं। लेकिन आपकी मम्मी हल्दी के दाग को साफ़ करने के लिए ऐसा नहीं करती हैं। आप जानते हो, अगर हल्दी के दाग को इस तरह साफ़ करेंगे तो येलो से क्या होगा, जो उसके ऊपर येलो कलर लगा है वो रेड हो जाएगा, और फिर इस दाग पर हम नींबू रगड़ दें तो फिर येलो से फिर से येलो हो जाएगा। रेड हो गया था ना, फिर से येलो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? सोप बेस नेचर का होता है, नींबू में सिट्रिक एसिड है, हल्दी के दाग सोप के संपर्क में आते हैं तो रेड हो जाते हैं। नींबू में मौजूद एसिड बेस के प्रभाव को कम कर देता है, फिर से येलो हो जाता है। इसीलिए एसिड बेस besides turmeric we make use of some other indicator to learn about the acidic nature or base nature of a substance in solution. पहला है लिटमस। ठीक, लिटमस is a soluble purable substance. Litmus is extracted from naturally occurring plant, the lichen. Litmus change in its color red in acid solution. ओके, एसिड में क्या हो जाएगा, कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, एंड चेंज इट्स कलर इन ब्लू बेस सोल्यूशन। बेस में कौन सा कलर हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ओके, फिर बात होती है मेथिल ऑरेंज की। मेथिल ऑरेंज सोल्यूशन इज पेल येलो इन कलर, इट्स टर्न पिंक इन एसिड मीडियम। ओके, phenolphthalein, its solution is prepared in alcohol. Phenolphthalein solution remain colorless in acidic solution, is turned pink in base or alkaline solution. Answer the following question. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, what sort of ion are given by acid and base, explain with the help of example. तो ये इसका आंसर हमने लिख दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is an indicator, name two indicator and give the effect of acid and base on them. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी आंसर हमने लिख दिया है, what are the various method of salt preparation. देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये रिएक्शन लिखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा और इसमें ये वाली रिएक्शन लिखिएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा और इसमें ये वाली रिएक्शन लिखिएगा। ओके, इतना काम नहीं करिएगा। तो इसके क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिए, जो टॉपिक हमने पढ़ाया है आज उस पर बेस क्वेश्चन आंसर हो गए। ओके।